नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आद्या शंकर त्रिपाठी और मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कचहरी परिसर में जो एक बहुत ही गंभीर समस्या है उसके बारे में। अब आप कहेंगे कि कचहरी में तो समस्याओं का अंबार लगा होता है, लेकिन जो एक प्रमुख समस्या होता है, जो गांव के भोले भाले लोग जो कानून के जानकार नहीं होते हैं, वो एक ऐसे व्यक्ति के चंगुल में फंस जाते हैं जिसे हम कचहरी की लोकल भाषा में दलाल कहते हैं। तो दलालों के लिए केंद्र सरकार ने एक नया कानून बनाया है और वो कानून आज 30 सितंबर से ही लागू होने वाला है। तो दोस्तों, इस कानून के बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। इससे पहले जो नए दर्शक हैं वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उनको नित नई कानून की जानकारियाँ मिलती रहे। जो भी नए व्यूअर्स हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है। और जिनकी कोई व्यक्तिगत समस्या है दोस्तों और वो व्यक्तिगत सलाह लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, वो मुझसे व्यक्तिगत सलाह कांटेक्ट करके ले सकते हैं। तो आइए चलते हैं दोस्तों उस कानून पर बात करने के लिए जो कि आज की प्रमुख समस्या है। दलाल एक ऐसा व्यक्ति होता है दोस्तों जो कि आपको सही राह नहीं दिखाता है और अपने निजी फायदे के लिए वो आपको ऐसे वकील के पास ले जाता है या ऐसे कम जानकार व्यक्ति के पास ले जाता है जो सही दिशा निर्देश आपको नहीं दे सकते हैं। तो ऐसे वकील या तो वो क्रिमिनल के वकील होते हैं या सिविल के वकील होते हैं या एमएससीटी के होते हैं, टैक्सेशियन के होते हैं और कई प्रकार के वकील होते हैं जिनको उसमें अपने अपने क्षेत्र में महारत हासिल होती है। अब एक मामला आपका सिविल है और कोई दलाल जो है आपको क्रिमिनल लॉयर के पास ले गया, तो सिविल के मामले को क्रिमिनल लॉयर उतनी तत्परता से, उतनी कौशलता से नहीं लड़ पाएगा जितना कि एक सिविल का जो लॉयर है, जो वकील है, वो आपके केस को लड़ेगा, क्योंकि उसको अपने विधा में, अपने क्षेत्र में, सिविल के मामलों में उसको महारत हासिल होती है और वो अपने कला में निपुण होता है, उसको जानकारी होती है। तो दलालों का क्या होता है दोस्तों कि जब वो वकीलों को पैसा देते हैं, मान लीजिए आपने 10,000 रुपया दिया तो 5,000 रुपया तो दलाल ने ही रख लिया, 5,000 वकील साहब को दिया। इसमें दोनों पक्ष को नुकसान होता है। एक तो आपको भी आर्थिक क्षति होती है और जो पूरा फीस मिलना होता है वकीलों को, वो भी वकीलों को फीस नहीं मिल पाती है। तो इससे भविष्य में वकील तो अपनी फीस वसूलता है, तो उस घाटे की भरपाई भविष्य में वो आपसे ही करने वाला होता है। तो इन सब मामलों के लिए दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने माफ कीजिएगा, केंद्र सरकार ने जो है एडवोकेट एक्ट अधिवक्ता अधिनियम होता है, जिसमें कि केंद्र सरकार ने एक संशोधन लाया है और वो संशोधन जो है उसको लॉ ट्रेंड्स ने प्रकाशित किया है दोस्तों, और वो संशोधन आज से ही जो है प्रभावी होगा। अधिवक्ता संशोधन अधिनियम सितंबर 2024 में प्रभावी होगा। सितंबर 2024 मतलब 30 सितंबर आज से ही लागू होगा। केंद्र सरकार ने इसकी पुष्टि कर दी है दोस्तों। तो उन दलालों को जो है इस अधिनियम के तहत सजा का प्रावधान किया गया है, जुर्माना का प्रावधान किया गया है और बहुत सारी ऐसी कार्रवाइयां हैं जो उनके खिलाफ की जाएंगी और ये अधिकारिता स्थानीय जजों को, मजिस्ट्रेट को, तहसीलदार को, एसडीएम को केंद्र सरकार ने दे दिया है। तो अब ऐसे जो दलाल हैं उनका कचहरी परिसर में रहना बिल्कुल भी खैर नहीं है उनकी, और उनको दंडित किया जाएगा। तो दोस्तों, क्या है ये प्रावधान और केंद्र सरकार ने क्या मंजूरी दी है, अधिवक्ता अधिनियम में क्या संशोधन लाया है, इसको मैं आपको बता देता हूँ। केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि अधिवक्ता संशोधन अधिनियम 2023 30 सितंबर 2024 को सक्रिय हो जाएगा, यानी आज से ये मामला सक्रिय हो जाएगा दोस्तों। यह घोषणा अधिनियम की धारा 1 उपधारा 2 के प्रावधानों के तहत की गई है, जो पूरे भारत में कानूनी पेशेवरों के शासन में एक महत्वपूर्ण बदलाव की शुरुआत करता है। और एक महत्वपूर्ण बदलाव होगा। देखिए, केंद्र सरकार भी इस बात को मानती है कि ये दलालों का जो अंकुश है, जो शिकंजा है, आज पूरी तरीके से, चाहे वो सिविल मामला हो, क्रिमिनल मामला हो, थाने से लेकर कचहरी तक, चाहे पंजीयन कार्यालय तक, यदि आपको जमीन रजिस्ट्री करवानी है तो वहां भी दलाल सक्रिय है। बिना दलालों के कोई काम आगे बढ़ता ही नहीं है। तो इन सब मामलों पर अंकुश लगाने के लिए दोस्तों ये अधिनियम में संशोधन लाया गया है और ये कानून बनाया गया है।
कानून और न्याय मंत्रालय ने विस्तार से बताया कि इस संशोधन का उद्देश्य 1961 के मूलभूत अधिवक्ता अधिनियम को पुनर्जीवित करना है, जो कानूनी चिकित्सकों की ईमानदारी और जवाबदेही को बढ़ावा देने का वादा करता है। तो कानूनी चिकित्सक कौन होते हैं दोस्तों? वकील होते हैं, लॉयर होते हैं, एडवोकेट होते हैं। ये जो कानून का काम करते हैं और आपको कानूनी सहायता उपलब्ध कराते हैं। उसके बदले में आपसे एक फीस निर्धारित लेते हैं और आगे की आपको मार्गदर्शन देते हैं, केस लड़ते हैं। तो ये जो कानूनी समुदाय के भीतर कदाचार की चिरकालिक समस्या तक के मुद्दों से निपटने के लिए इस कानून को डिजाइन किया गया है। तो ये चिरकालिक मतलब ये कोई नई समस्या आज की नहीं थी, ये बहुत ही पुरानी समस्या थी और इससे नए वकील तो ज़्यादा ही पीड़ित थे। जो जूनियर वकील होते थे उनको काम मिलता नहीं है, दलालों के माध्यम से काम मिलता था, आधी से ज़्यादा फीस दलाल ही ले जाते थे, 10,000 लेकर के 500 में काम करा लेते थे भाई। ऐसे ऐसे दलाल सक्रिय हैं। तो आप देखेंगे कि दलाल जो है बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं और छोटे जूनियर वकील लोग जो है साइकिल से और स्कूटर से आ रहे हैं कचहरी में। तो ऐसे लोगों के ऊपर अंकुश लगने वाला है। एक उल्लेखनीय संशोधन धारा 45A उच्च न्यायालयों और सत्र न्यायाधीशों जैसे न्यायपालिका निकायों को दलाली के लिए जाने वाले व्यक्ति की पहचान करने और उन्हें सूचीबद्ध करने में सक्षम बनाएगा। ये अधिनियम दलाल जिन्हें अक्सर शुल्क के लिए वकीलों के लिए व्यवसाय की मांग करते देखा जाता है, अब कड़ी जांच और संभावित दंड का सामना वो करेंगे। इस धारा का उद्देश्य आरोपी व्यक्तियों को सूची में शामिल किए जाने से पहले इस प्रथा को हतोत्साहित करना है और उसको बंद करवाना है। नए अधिनियम के तहत दलाल के रूप में सूचीबद्ध और दलाली करते पकड़े जाने वाले किसी भी व्यक्ति को 3 महीने तक की सजा हो सकती है। दोस्तों ये बहुत जरूरी, देखिए सजा और दंड का प्रावधान जब तक नहीं होगा, ये दलाल जो है बिल्कुल उच्छृंखल होकर के निर्विघ्न रूप से स्वतंत्र रूप से घूमते नजर आते थे और बड़ी हेकड़ई से, बड़ी दमदारी से जो है कचहरी परिसर में ये घूमते थे। तो अब ये जो है सजा इनको 3 महीने तक का जेल है और 500 रुपये तक का जुर्माना है, या संभवतः दोनों हो सकते हैं। इस उपाय का उद्देश्य कानूनी पेशे में नैतिकता को कमजोर करने वाली गतिविधियों को रोकना है। कानूनी अधिकारियों को और अधिक सशक्त बनाते हुए यह अधिनियम अदालतों को उन सभी लोगों के लिए अदालत परिसर में प्रवेश प्रतिबंधित करने में सक्षम बनाता है। उनका प्रवेश तक रोक दिया जाएगा। सजा और दंड का प्रावधान तो अलग है। एक सूची लगा दिया जाएगा, बोर्ड लगा दिया जाएगा कि ये फला फला व्यक्ति दलाल है और इन फला फला दलालों का, इन व्यक्तियों का कोर्ट परिसर में प्रवेश जो है निषेध है, जिनका नाम दलाल सूची में आता है। यह अदालत के वातावरण की पवित्रता और मर्यादा को बनाए रखने के व्यापक प्रयास का एक हिस्सा है। नए प्रावधानों के लागू होने से लीगल प्रैक्टिशनर्स एक्ट 1889 की कुछ पुरानी धाराएं निरस्त हो जाएंगी। इस कदम का उद्देश्य पुराने कानूनों को आधुनिक बनाना और उन्हें वर्तमान न्यायिक कानूनी वास्तविकताओं के साथ जोड़ना है। तो दोस्तों आप अच्छे से समझ गए होंगे कि दलालों की क्या भूमिका होती है और वो किस तरीके से एक मुवक्किल को, एक आम नागरिक को और कानून का कम समझ रखने वाले व्यक्तियों को और उनको अपने मुकदमों को किस व्यक्ति के पास, किस वकील के पास लेकर जाना है, किससे पैरवी कराना है, यदि इसकी जानकारी नहीं होती है तो ऐसे लोग सामान्यतः दलालों के चंगुल में फंस जाते हैं। तो आपको करना क्या है, मेरे तमाम वीडियो ऐसे हैं कि वकील कैसे पकड़ी जाए, वकील की फीस क्या होती है और आपका मामला क्या है। इसके लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना होगा, आपको कचहरी जाना होगा और आपसे संबंधित मामला को कौन वकील निपुणता से, कुशलता से जो है पूरे 100% अपना श्रम दे करके निपटा सकता है, आप ऐसे वकीलों के पास जाएं और किसी भी दलाल के चक्कर में ना फंसें और अपना जो है न्यायिक कार्यवाही को संपन्न कराएं, आगे बढ़ें। तो दोस्तों ये जो कानून है, जहां तक मुझे विश्वास है कि आज से जो लागू हुआ है, दलालों पर निश्चित रूप से अंकुश होगा और ऐसे दलालों की अब बिल्कुल भी खैर नहीं है, क्योंकि उनका बोर्ड पर नाम लिख दिया जाएगा, कचहरी परिसर में उनको प्रवेश से निषेध कर दिया जाएगा और 3 माह तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी, आप अपने अनमोल कमेंट हमें अपने कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिएगा ताकि जो है एक
विधिक साक्षरता अभियान के तहत लोगों तक दूर दूर तक कानून की जानकारी पहुंचे, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमने ये प्रोग्राम और ये चैनल बनाया है। और ये तभी संभव हो सकेगा जब इसे आप अधिक से अधिक अपने ग्रुपों में, अपने दोस्तों के ग्रुपों में शेयर करेंगे और इसको प्रचारित और प्रसारित करेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम अगले वीडियो में एक बहुत ही अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।